नमस्कार आदाब दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी? भारतीय राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। अब ऐसे सबूत मोदी के खिलाफ मिले जिससे मोदी की कुर्सी डगमगाने लगी है। बिल्कुल जेल जाना होगा। और इसी बीच आ जाती बीजेपी की पार्टी में मंत्री रही स्मृति ईरानी, जिन्होंने एक बयान में कहा कि मोदी मतलबी है, वो इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की जो कभी कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोल देती थी। स्मृति ईरानी एक समय बीजेपी की सबसे तेज तर्रार और आक्रामक नेता मानी जाती थी। वही स्मृति जो संसद में कांग्रेस को खुलकर चुनौती देती थी, वही स्मृति जो मोदी की सबसे भरोसेमंद योद्धा थी। लेकिन इस कहानी में यही से बीजेपी का काम डाउन शुरू हो जाता है। और इस बार हलचल पैदा करने वाले कोई विपक्षी नेता नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के ही एक वरिष्ठ और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं। उन्होंने कहा कि मुंह से अब बर्दाश्त नहीं होता जिस तरह से जनता पर अत्याचार हो रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार ऐसे खुलासे किए हैं जिससे बीजेपी घबराने लगी है। दोस्तों, ये खुलासे ऐसे समय पर आए हैं जब देश में पहले से ही माहौल गर्म है। दोस्तों, मैं कहूं, अगर आपके चरित्र के ऊपर कोई चोरी का इल्जाम लगाता है या बलात्कार का आरोप लगता है और आपने कुछ किया ही नहीं, तो आप उसको पलटकर जवाब नहीं देंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन मोदी के ऊपर जो इस बार आरोप लगाए हैं वो इतने गंभीर आरोप है कि आप ये कहेंगे कि मोदी जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी, और फिर भी मोदी चुप बैठे, कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? जनता पूछ रही है। हां, वही स्वामी जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, आज वही भी स्वामी प्रधानमंत्री के निजी जीवन और राजनीतिक चरित्र पर ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के भीतर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। स्वामी का दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो अगर सामने आए तो मोदी का चेहरा देश के सामने बेनकाब हो जाएगा। ये खुलासे इतने सनसनीखेज हैं कि आपके आंख कान सब खुले के खुले रह जाएंगे। अगर ये सारे आरोप झूठे हैं तो मोदी जी अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, कंगना रनौत और मोदी के रिश्तों पर सवाल। स्वामी ने दावा किया है कि कंगना रनौत प्रधानमंत्री मोदी की पसंदीदा महिला रही है। कंगना मोदी से बहुत मिलती थी और उनको एमपी का टिकट मोदी ने ही दिलवाया था। लेकिन अभी बीजेपी के खेमे से एक ऐसी आवाज निकालकर सामने आई है जिसने मोदी की कुर्सी को और खतरे में डाल दिया है। मोदी जी की आप कौन सी नीतियों की आलोचना करते हो? नालायक है वो। इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है। कंगना रनौत मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। दोस्तों, ये खबर अभी तक गोदी मीडिया के पर्दे के पीछे है जिसे वो दिखाना नहीं चाहती। आपसे अनुरोध है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको सच समय पर मिलता रहे। वैसे आप देख रहे होंगे, मणिपुर दौरे पर 43 नेताओं ने भाजपा छोड़ी थी और अब बीजेपी के अपने ही कद्दावर नेता ने मोदी की पोल पट्टी खोल दी। बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसी आग उगली है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद कंगना रनौत और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लपेटे में ले रही है। बीजेपी पार्टी के ऊपर विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन अपने नेताओं से बीजेपी को यह उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी के ऊपर फर हो चुकी है, कोई बोल रहा है कि उसकी सांसदी खतरे में है। तो आइए जानते हैं कि स्वामी ने क्या क्या खुलासे किए और बीजेपी के चुप्पी के पीछे क्या राज है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी नरेंद्र मोदी के गुरु और बीजेपी के रणनीतिकार रहे, अब उनके सबसे बड़े आलोचक बन गए हैं। स्वामी ने क्या खुलासे करिएगा? कुछ लोग बात करेंगे कि सबसे बड़े जाता कोले की नालोच के बीच एक तर नालोच के बाद को दावा किया कि कंगना रनौत जो आज हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद हैं, मोदी की पसंदीदा महिला है। स्वामी का कहना है कि कंगना को सांसद का टिकट दिलवाने में खुद मोदी का हाथ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंगना ने राजनीति में जगह बनाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। स्वामी ने साफ कहा, कंगना और मोदी के बीच अक्सर मुलाकातें होती थी। यह दावा इतना गंभीर है कि बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब कुछ सच है तो क्या कंगना की सियासी उड़ान के पीछे सिर्फ उनकी अभिनय कला थी या कुछ और? कंगना के पास शरीर दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसने राजनीति में आने के लिए सब कुछ किया। और इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण वो तो नाच गाने वाली औरत है और मोदी उससे नमक हराम तो देश की राजनीति में कोई नहीं है।
कंगना रनौत पहले बॉलीवुड में कितना सीतारमण का निर्माण हो, इलाके बाद कितना सीतारमण सेता है, कितना सुतराता इलाका। विवादों से घिरी फिल्मों का ग्राफ नीचे जा रहा था, लेकिन मोदी प्रेम में डूबी थी। ये वो खुलासे हैं जो बीजेपी नेता और मोदी के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी की करीबी कंगना और निर्मला सीतारमण को लेकर किए हैं। दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कहा मोदी की करीबी कंगना का परिष्कार कोशिश करते और कंगना कोशिश करते कंगना का और कीने करते रहे हैं। यहां तक कह दिया कि अभी तक उन्होंने मोदी को लेकर जितने खुलासे किए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अगर वो मोदी का असली चेहरा देश के सामने ला देंगे तो मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मेरी कई चीजें मैं कह सकता हूं, मुझसे इसकी बदनाम होगी, परंतु मैं नहीं कहता। स्वामी कहते हैं कि अगर खुलासों के बाद मोदी उनको बीजेपी से निकाल देते हैं तो वो कोर्ट चले जाएंगे, और अगर स्वामी कोर्ट चले गए तो मोदी बर्बाद हो जाएंगे, निकाल देंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा। फिर तो बहुत चीजें वो खुलासों के बाद देखिए, न्यूज नई मंत्री लग रही है, न्यूज नई मंत्री लग रही है, न्यूज नई मंत्री लग रही है, तो बाद 2000 के बाद मोदी को जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, नरेंद्र मोदी के गुरु थे, लेकिन अब स्वामी नरेंद्र मोदी पर जो खुलासे कर रहे हैं उस हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में मोदी के चरित्र से लेकर व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगाने वाले स्वामी पर आखिर बीजेपी क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। स्वामी ने अपने खुलासे में बताया कि कैसे कंगना मोदी की पसंदीदा महिला है, मोदी ने ही कंगना को टिकट दिलवाया था। यानी आज अगर कंगना सांसद हैं तो इसमें मोदी का बीजेपी कंगना की नाधी तारिकाओं के दारिकाओं के नाधी तारिकाओं के नाधी तारिकाओं के नाधी तारिकाओं के नाधी तारिकाओं के दारिकाओं के नाधी तारिकाओं नाधी तारिकाओं के नाधी पूरा हाथ है। कंगना मोदी से बहुत मिलती थी, दोनों के बीच अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। कंगना ने राजनीति में आने के लिए वह सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। इतना ही नहीं, स्वामी के मोदी पर खुलासा करते हुए कहा कि मोदी नमक हराम है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि अगर मोदी की सच्चाई बता दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंगना रनौत पर भरोसा करके अपनी ही नाव में छेद कर दिया है और बीजेपी के गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है। सोशल बीच समझदम मीडिया पर मोदी की तारीफ, कथित राष्ट्रवाद की हुंकार और कांग्रेस पर हमले, इन सब ने उन्हें बीजेपी की गुड बुक में ला दिया। फिर हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट मिला, चुनाव भी जीती, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला। वहीं मोदी जिन्होंने स्मृति को हार के बावजूद मंत्री बनाया था, अब कंगना को जीत के बावजूद किनारे रख रहे हैं। यह समझ नहीं आया। दरअसल मोदी काल में राजनीति अब काबिलियत से नहीं, पसंद नापसंद से चल रही है। जिसे मोदी जी पसंद करते हैं वही आगे बढ़ता है, बाकी चाहे कितनी भी मेहनत करें उसे एक झटके में साइडलाइन कर दिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी का सबसे विस्फोटक हमला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। स्वामी जिन्होंने कभी मोदी को पीएम बनाने में दिन रात मेहनत की, अब उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नमक हराम बता रहे। स्वामी का कहना है कि मोदी को पीएम बनाने में उनकी